नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। मेरा आज का जो विषय है, इस विषय पर आज तक किसी भी चैनल पर आप लोगों को नहीं बताया होगा, इसलिए मैं इस चैनल के द्वारा अपने प्रयास को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इसको और सीख सके और इसकी गहराइयों में जा सके। हम लोग जब अपने हस्तरेखाओं के बारे में बात करने जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पहलू होते हैं। उंगलियों के फलों को देखते हैं, हम लोग यहाँ पर्वतों की स्थितियों को देखते हैं, हम लोग हाथ की रेखाओं के बारे में देखते हैं। तो उसके साथ एक और चीज़ भी होती है जो मुख्य चीज़ होती है, और वो होती है ये ग्रहण शक्ति की। यहाँ पर जो उंगलियां हैं, इनका जुड़ाव पृष्ठतल के साथ में, यानी पृष्ठतल यानी हाथ का जो सामने वाला तल है, इसके साथ में जो उंगलियों का जो जुड़ाव है, इस जुड़ाव का भी बहुत भारी महत्व है। और ये किस रूप में आपको मिलेगा, इसका जुड़ाव किसी का बहुत ज़्यादा यहाँ एकदम स्ट्रेट मिलेगा, किसी का यहाँ छोटी उंगली से इधर की तरफ धनुषाकार मिलेगा, और किसी का एक तरीके से एक उंगली नीची, दो उंगली यहाँ बराबर और फिर थोड़ा नीचे ढलवा, और किसी का चारों की चारों उंगलियों में ऊपर नीचे जुड़ाव इस तरीके से होता है। इन चारों प्रकार को अगर मोटे रूप से देखते हैं तो इनके फलों का आपके हस्तरेखा विज्ञान से गहरा संबंध है। हस्तरेखा के अंदर नियम है कि हाथ की रेखा कोई भी चले, उसका धनुषाकार होना जरूरी है। यानी सबसे पहले नियम है कि हस्तरेखा के अंदर कोई भी रेखा है, उसके अंदर सबसे पहला नियम है कि वह रेखा धनुषाकार होनी चाहिए। अगर आप हृदय रेखा को देखते हैं तो धनुषाकार, अगर आप आयु रेखा को देखते हैं तो धनुषाकार, यदि आप बुद्धि रेखा को देखते हैं तो धनुषाकार। यानी किसी भी रेखा की अगर मैं बात करने लगूं तो उसका आकार जो है वो धनुषाकार, यानी कि मोल्डपन, व्यक्ति के अंदर लचकता, वही रेखा का नियम है। तो उसके अंदर यदि लचकता है तो वह आपको अच्छे फल देगी। तो चलिए मैं चारों प्रकार को आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि अगर मान लिया आपका हाथ है और उस हाथ के अंदर आपकी ये जो रेखाएं हैं, यानी ये जो जुड़ाव हैं, ये वाले, ये जुड़ाव एकदम यहाँ पर देखने में सीधे हैं। यानी अगर मैं देखता हूँ तो एकदम ये स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट, यहाँ एकदम सीधी, यानी इसमें कहीं भी उतार नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अगर देखें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जोड़ एक समान एक लाइन के अंदर आए हुए हैं। बस व्यक्ति सोचता नहीं है, ऐसे व्यक्ति एकदम पक्के, एकदम निर्णय ले लेते हैं, कठोर निर्णय ले लेते हैं। इनमें दया की मात्रा बहुत कम होती है, ये भय नहीं रखते अपने अंदर, इनसे लोग भय खाते हैं। ऐसे व्यक्ति पुलिस में, मिलिट्री में, या अगर बात करूं तो कभी कभी कोई बहुत अगर नेता है या कोई किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करने वाला आदमी है, तो वो अपने निडरता के साथ, अपनी आक्रामकता के कारण जाना जाता है। तो ये एकदम अगर एक लाइन में आपकी सारी उंगलियों के जुड़ाव हैं तो ये अपने आप में कठोर हृदय, सैनिक के लिए, मजदूर के लिए, जल्दबाज व्यक्ति, हिम्मती व्यक्ति, या जो मैंने आपको क्वालिटियां बताई हैं वह इस जोड़ के कारण होती हैं। तो हस्तरेखा के अंदर ये एक चीज को गौर, सबसे पहले यदि आप हस्तरेखा पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा कि उसके हाथ की प्रकृति किस प्रकार की है। रेखाओं की तो बाद में बात होगी, तो जरूरी है हस्तरेखा में ये बात भी। दूसरा, आपके हाथ का ऐसा आकार भी हो सकता है, यानी कि यदि मैं बात करता हूं तो आपको मैंने यहां पर एक प्रकार बता के दिखाया है
कि भाई यहाँ से जो रेखा है वो एकदम इसकी उंगलियों की एकदम धनुषाकार है। ये एकदम से अगर आपको दिखाई देगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ी सी ढलवा हो जाएगी, यानी इसको यहाँ पर ना रख करके इसको यहाँ लगाइए, ये थोड़ा सा और गहराई में गई और ये इस तरीके से यहाँ पर धनुषाकार स्थिति के अंदर आपके सामने ये स्थिति पैदा हो गई। मैंने कहा कि हस्तरेखा का नियम है कि उसके अंदर कोई भी रेखा है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके अंदर लचक जरूर होनी चाहिए। अगर वो एकदम स्ट्रीट होती है, एकदम सीधी होती है, जैसे मान लिया बुद्धि रेखा एकदम सीधी हो जाए, व्यक्ति एकदम कड़क मिजाज होगा, एकदम उसके अंदर किसी भी प्रकार की अगर आप उससे बात करो तो बिल्कुल मार खाने या लड़ने के लिए आता है। परंतु लचकदार जब इस तरह से ढलवा होती है, ये यहाँ से चली यहाँ कुल मिलाकर तर्जनी और फिर उसके बाद यहाँ मध्यमा, फिर ये यहाँ अनामिका और ये फिर यहाँ पर कनिष्ठा, चारों उंगलियों पर एक तरीके से हल्के आकार में गिरती हुई ये रेखाएं दिखाई देती हैं। इन उंगलियों का जुड़ाव दिखाई होता है। सबसे बेहतरीन होता है व्यक्ति अपनी शक्तिशाली है लेकिन शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। ऐसे व्यक्ति अपनी भाषा शैली से दूसरे लोगों पर प्रभाव छोड़ते हैं। धन इनके पास होता है, धन दान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, तो साथ ही साथ में इनके पास में कवरेज भी होता है, इनको कोई टच भी नहीं कर सकता। इनका इतना अच्छा प्रभाव होता है लोगों के बीच में कि ये बहुत अच्छा सामंजस्य बनाकर रखते हैं। शक्ति होती है इनके पास, धन होता है इनके पास, सम्मान होता है इनके पास, निर्णयात्मक क्षमता होती है इनके पास। तो इस प्रकार के जुड़ाव करने वाली ये जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वो उंगलियों का जुड़ाव इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने ये ढलवा बताने का प्रयास किया, ये दूसरा प्रकार हुआ। एक तीसरा प्रकार भी बहुत ज़्यादा देखने में आता है और वह प्रकार है कि आपकी यहाँ तर्जनी तो चली गई नीचे और इसके बाद आपकी अनामिका और आपकी यहाँ पर मध्यमा उंगली दोनों की दोनों एक समान है, परंतु तीसरी उंगली यहाँ जाकर के कनिष्ठा फिर एकदम यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ चली गई है, यानी अनबैलेंस्ड हो गया। इस रेखा इस उंगली का ये एकदम नीचे गहरे गड्ढे में, ये एकदम नीचे गहरे गड्ढे में, ये दोनों समान, यानी कुल मिलाकर यदि इनकी प्रवृत्ति की अगर बात करूं तो ये व्यक्ति अपने जीवन में लगभग जीवन के उत्तरार्ध में सफल होते हैं। यानी इनके जीवन को समझने में, इनको अगर किसी व्यक्ति की बात करता हूं मैं भाई कि उसकी उम्र 75 वर्ष है या 80 वर्ष है या 70 वर्ष है, तो उसके मध्य तक तो वो जीवन को सेटल करने में चला जाता है कि मैं क्या करूं। कभी कभी ऐसे भी देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति 40 से 45-50 वर्ष के बाद भी अपने जीवन को समझते हैं और तब जाकर के इनके जीवन में तरक्की उन्नति होती है। यानी ये गलत निर्णय के कारण इनके साथ होता है। क्यों, इसका कारण भी मैं बता दूं। देखिए, अगर ये उंगली यहाँ पर नीचे हो रही है कनिष्ठा, तो ये नीचे गहराई में जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर जाकर के इस प्रकार से होगी। यानी ये इस उंगली के प्रथम पर्व तक जाने का नियम है इस उंगली का। यदि छोटी उंगली यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं जाती तो ये गलत निर्णय लेते हैं, ये लोग जल्दबाज होते हैं, इनके जीवन में जल्दबाजी के कारण नुकसान होते हैं। तो एक तो ये गहराई हो गई यहाँ, वही गहराई उसी प्रकार से छोटी हो जाती है यहाँ पर आपकी तर्जनी उंगली की भी, जिसके कारण आपके जीवन में सही निर्णय ना होना, वैवाहिक जीवन में परेशानी होना, संतान के सुख में कमी आना और बौद्धिक क्षमता का देर से उजागर होना। तो कुल मिलाकर के इसकी अगर मैं स्थिति की बात करूं और आपको इस पर समझाने का प्रयास करूं तो आप ये समझिए कि ये उंगली का जुड़ाव शुरू हुआ यहाँ से तो ये उसका है, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से जाने के बाद ये उंगली तो वही है, ये भी वही है, परंतु ये चौथी उंगली फिर ये ऐसे जा कर के और यहाँ बन जाती है।
यानी आपके जीवन में ये बहुत उतार चढ़ाव, गलत निर्णय लेना, सही समय पर सही डिसीजन ना होना, जीवन के उत्तरार्ध तक मेहनत से जाना, उसके बाद जीवन में सफलता प्राप्त करना, ऐसे योग इस तीसरी स्थिति के कारण होते हैं। ठीक है, अब चौथी स्थिति ले लीजिए। चौथी स्थिति के अंदर किसी व्यक्ति को आप देखेंगे तो वह अपने आप में ये स्थिति है, यहां पर छोटी उंगली नीचे, तर्जनी नीचे, मध्यमा ऊपर, इसके बाद फिर देखते हैं अनामिका नीचे, फिर इसके बाद देखते हैं कि या तो ये नीचे हो गई या फिर ये और ज़्यादा ऊंची हो गई। यानी एक समानता चारों उंगलियों में नहीं मिलती। ये बहुत ही एक तरीके से ऊबड़ खाबड़ वाली स्थिति होती है, जिसको यहाँ भी मैं आपको समझाने का यदि प्रयास करूँ तो चौथी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है कि मान लिया ये उंगली तो यहाँ है, तो दूसरी उंगली की यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से उदय है, तो तीसरी उंगली यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पहुँच गई और चौथी उंगली यहाँ पर नीची हो गई, या ये नीची हो गई, ये ऊंची हो गई, ये नीची हो गई, ये ऊंची हो गई, कैसे भी हो गई, सब की सब चारों की चारों उंगलियों का जो जोड़ है वह गलत है। वह पृष्ठ के साथ में सही जुड़ाव न होने के कारण व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, कमजोर बुद्धि का होता है। उसकी बुद्धि उतनी शार्प नहीं होती कि वो जल्दी से आज कहोगे कल सोच के बताऊंगा भाई, तो वो ये साथ के साथ निर्णय नहीं ले सकता। साथ ही साथ बहुत मंद गति से 1 2 2 2 और 2 अच्छा 4, तो इस तरीके से उनका गणित होता है। मलिन बुद्धि होते हैं, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, चोर उचक्के होते हैं, दूसरे के धन पर निगाह रखने वाले होते हैं, बहुत गरीबी के साथ, निर्धनता के साथ इनका जीवन यापन होता है। तो यहाँ कमजोर बुद्धि, रोगी भी होते हैं, धन की कमी भी होती है, रोगी भी होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, 4 प्रकृति मैंने आज आपको हाथ की बताई कि भाई अगर हाथ में पृष्ठ यदि बिल्कुल सीधी है तो उंगलियां का जुड़ाव, इनका क्या फल, यदि धनुषाकार स्थिति में है तो क्या फल, यहाँ पर यदि 2 बीच के एक समान है और ये दोनों गिरी हुई हैं तो क्या फल, और चारों के चारों जोड़ एकदम उंगलियों में अलग प्रकार से जुड़ रहे हैं तो उनके क्या फल। इन चारों चीज़ों को, स्थितियों को भी आपको हस्तरेखा देखने से पहले जरूर अपने मन के अंदर डाल लेना चाहिए, जिससे आपके निर्णय जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। बहुत गहन अध्ययन का विषय है, धीरे धीरे सरलता से आप भी समझ जाएंगे। आगे भी मैं अन्य विषयों के साथ में आपसे समय समय पर जुड़ता रहता हूँ, आपको नई नई जानकारी देने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नई जानकारी मिल सके। नमस्कार।